नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। क्योंकि देखिए, डेली मैं टॉपिक कमेंट एक चूज़ करता हूं, उसी पर वीडियो बनाता हूं। तो आज की वीडियो के लिए जो कमेंट मैंने पिक किया है वो देख लेते हैं कौन सा है। कमेंट मुझे आया एक मेल आईडी से, आतिफ परवेज़ करके मेल आईडी से कमेंट है। इनका कहना है कि सर मेरी एज अभी 23+ है और मैं स्मार्ट एसआईपी करना चाहता हूं, वो भी एक मिड कैप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टाइम के लिए। तो कौन सा फंड बढ़िया रहेगा, इस टॉपिक पर मुझे थोड़ा सा बताइए, आंसर मुझे दीजिए। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सभी व्यूवर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। चलिए बात करते हैं आपके टॉपिक पर। देखिए, अभी आपकी एज बहुत सही है, मतलब बहुत सही एज में आपने डिसीजन लिया है कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, जितना अर्ली एज में हम लोग इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे, भले ही थोड़े थोड़े अमाउंट से हम लोग शुरुआत करें, उतना ही अच्छे बेनिफिट्स हमें म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टाइम में देखने को मिलते हैं। तो इनके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बढ़िया रहेगा, इस टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, इन्होंने खुद से ही बताया है कि इनको मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है। तो मिड कैप कैटेगरी का एक ऐसा फंड मैं इनको बताऊंगा जिसमें इनको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। वैसे तो मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी सारे फंड्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके लिए कौन सा फंड लॉन्ग टाइम के लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। और आपके मन में भी कोई कन्फ्यूज़न हो किसी तरह का इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि अब रोज़ाना 2 वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल रही हैं, एक दोपहर के 2 बजे और एक शाम के 7 बजे। दोनों वीडियोस को आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, एज सबसे पहले मैं इनकी लिख देता हूँ। एज इनकी 23 ईयर्स की है। अब देखिए, 23 ईयर्स की एज में, अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो आप आज की वीडियो में समझेंगे। कंपाउंडिंग की पावर को आप समझेंगे कि हाँ, वाकई अगर ज़्यादा टाइम तक हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। अब देखिए, 23 की एज है, एसआईपी शुरू करना चाहते हैं और मिड कैप कैटेगरी में ये स्टार्ट करना चाहते हैं। अच्छा है, मिड कैप कैटेगरी अच्छी कैटेगरी इन्होंने चूज़ करी है। वैसे देखिए, लॉन्ग टाइम के लिए स्मॉल कैप में भी जाया जा सकता है, लेकिन अगर किसी के रिस्क टॉलरेंस स्मॉल कैप की नहीं है, मिड कैप को भी रखा जा सकता है लॉन्ग टाइम के लिए। आगे चलकर अगर ये और पैसा बढ़ाते हैं तो स्मॉल कैप को कंसिडर कर सकते हैं। वैसे फंड में इनको ऐसा बताने वाला हूँ कि जिसमें कि इनके पैसों का एलोकेशन स्मॉल कैप में ठीक ठाक रहने वाला है, तो इसको भी लॉन्ग टाइम तक चलाएंगे तो अच्छे रिटर्न्स इनको मिल सकते हैं। चलिए, फंड का नाम है कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड, ये फंड का नाम है। फंड काफ़ी बढ़िया है, होल्डिंग्स फंड की काफ़ी बढ़िया है। आप देखिएगा, आगे फंड के बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा, और फिर एक हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इस फंड में अभी से ही एसआईपी स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग टाइम तक चलाते हैं, साथ ही साथ ये स्टेप अप भी लगाएंगे क्योंकि एडवांस एसआईपी ये करना चाहते हैं, तो कितने बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए, फंड साइज़ की अगर मैं बात करूँ, 39,027 करोड़ का हमें देखने को मिलता है। काफ़ी बड़ा फंड साइज हमें यहाँ देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ, बहुत सही देखने को मिलता है, केवल 0.38%। ये डायरेक्ट प्लान्स की बात मैं कर रहा हूँ एक्सपेंस रेशियो की। अगर आप रेगुलर प्लान्स लेते हैं तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए, डायरेक्ट प्लान्स और रेगुलर प्लान्स में वैसे तो मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर आप रेगुलर प्लान्स में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो आपको ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक, कह लीजिए कि एक मीडिएटर आपको बीच में मिलता है, जो कि आपके फंड को मैनेज करने के लिए आपको सलाह भी देता है कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और डायरेक्ट प्लान्स में सब कुछ आपको खुद से ही करना होता है, तो ये डिसीजन आप खुद से भी ले सकते हैं कि आपको डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करना है या फिर रेगुलर प्लान्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, होल्डिंग्स की बात करते हैं। और देखिए, मिड कैप कैटेगरी का फंड है। मिड कैप कैटेगरी के फंड का अगर आप थोड़ा सा बेसिक पर आप गौर करें तो मिनिमम 65% पैसा उन कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा जो रैंकिंग वाइज 101 से लेकर 250 तक आती है। क्योंकि देखिए, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, 3 जगह पैसा डाइवर्ट होता है, 0 to 100, 101 से लेकर 250 और 251 से लेकर 500। ये 3 जगह आपका टोटल पैसा डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट किया जाता है। अब ये मिड कैप है तो मिनिमम 65% पैसा 101 से लेकर 250 रैंक तक की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा। चलिए होल्डिंग्स पर आ जाते हैं और देखते हैं कि पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से किया गया है। देखिए, मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो ज़्यादा पैसा तो मिड कैप में ही जाना है। मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, 3 जगह पैसा डाइवर्सिफाई किया जाना है। मिड कैप में सबसे ज़्यादा रखा गया है 66.4%, स्मॉल कैप में 16.9
9% और लार्ज कैप में 14.11%। पैसे का डाइवर्सिफिकेशन कुछ इस तरह से किया जाना है। अब देखिए यहाँ स्मॉल कैप का लोकेशन अच्छा खासा देखने को मिलता है आपको, लार्ज कैप से भी ज़्यादा स्मॉल कैप में यहाँ पर पैसे का लोकेशन रखा गया है, इसलिए लॉन्ग टाइम में इस फंड से अच्छे रिटर्न्स जनरेट हो सकते हैं। अब देखिए रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, रिटर्न्स अगर आप लास्ट के 5 ईयर्स के CAGR रिटर्न्स देखेंगे तो वो हमें देखने को मिले हैं लगभग 25% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। 25% के लास्ट 5 ईयर्स के CAGR रिटर्न्स। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन के देखें, लास्ट के 10 साल के रिटर्न्स देखें तो 21% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। तो फंड काफ़ी बढ़िया है, रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया इस फंड ने जनरेट किए हैं। अब मैं SIP पर आ जाता हूँ। अगर ये 5000 रुपीज़ पर मंथ की SIP स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल मैं यहाँ ये लेकर चल रहा हूँ। अगर 5000 रुपीज़ पर मंथ की SIP स्टार्ट करते, जैसा कि इन्होंने बताया कि एडवांस SIP थोड़ी सी करना चाहते हैं, तो इसमें हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा स्टेप अप के माध्यम से यहाँ पर बढ़ जाता है। स्टेप अप अगर 500 रुपीज़ पर ईयर का भी यहाँ पर लगा दिया जाता है, केवल 500 रुपये साल ऑटोमेटिकली आपके SIP में इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। तो अब देखिए रिटर्न्स भी देख लेते हैं, कितनी उम्मीद हम फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। देखिए पास्ट में अगर आप देखेंगे, लास्ट 5 ईयर्स के CAGR रिटर्न्स तो 25% के हमें देखने को मिले हैं, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त हैं। लेकिन देखिए फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर के रिटर्न्स की गारंटी नहीं है। रिटर्न्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम थोड़े से कम लेकर चलेंगे। हो सकता है कि हमें फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा मिल जाए, या 25 ही मिल जाए, 24 मिल जाए। लेकिन हम लोग यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं जस्ट एग्जांपल के लिए, थोड़ा सा कम लेकर चलते हैं, 17% रख लेते हैं। 17% पर कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। देखिए कंफर्म नहीं है 17 भी, लेकिन फ्यूचर के लिए यहाँ 25 मिला है, तो मैं थोड़ा सा कम करके कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ। जस्ट एग्जांपल के लिए सब मैंने रखा है। ड्यूरेशन, यहाँ मेन मुद्दा आ जाएगा ड्यूरेशन का, क्योंकि इनकी एज अभी केवल 23 साल है। ये इस SIP को 30 साल से 35 साल ईजिली चला सकते हैं। अगर ये 30 ईयर्स इस SIP को चला ले जाते हैं, 30 ईयर्स, बाकी की और SIP आगे बढ़ाएंगे वो बात अलग है, केवल इसी SIP की बात मैं करूँ, 30 ईयर्स भी चला ले जाते हैं, इन्वेस्ट पैसा कितना होगा और फाइनली वैल्यू यहाँ पर क्या देखने को मिल सकती है, इसके लिए SIP कैलकुलेटर का थोड़ा सा यूज़ मैं करना चाहूँगा। चलिए SIP कैलकुलेटर पर चलते हैं। 5000 रुपये की SIP 30 साल के लिए 17% के रिटर्न एग्जाम्पल के लिए यहाँ लेकर चल रहे हैं, और साथ ही 500 रुपये का स्टेप अप ईयरली भी हम लगा रहे हैं। यानी कि ईयरली स्टेप अप जिनको नहीं पता, देखिए इस साल हमारी SIP 5000 रुपये महीना जाएगी, अगले साल से ऑटोमेटिकली 5500 रुपये, और उसके अगले साल से 6000 रुपये, यानी कि 500 रुपये हर साल हमारी SIP में ऑटोमेटिक इंक्रीज होते चले जाएंगे। और स्टेप अप आप ज़रूर लगाइए SIP में। देखिए महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है, हम आज जो वैल्यू लेकर चल रहे हैं फ्यूचर में वो वैल्यू कम हो सकती है, क्योंकि देखिए 5 से 6% तक महंगाई दर हमारी बढ़ रही है। स्टेप अप लगा लेंगे, उस महंगाई को भी हम बीट कर सकते हैं। चलिए इन्वेस्ट कितना होगा यहाँ, टोटल इन्वेस्ट की अगर मैं बात करूँ वो हो जाएगा 44,10,000 रुपये। 44,10,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़बरदस्त बन के आ रही है, 8.58 करोड़, लगभग 8.5 करोड़ रुपए की वैल्यू बन सकती है केवल और केवल एक सिंगल SIP से। इसीलिए आप सभी को बोलता हूँ, मैंने वीडियो में कहा भी था कि आज आप वीडियो को देख के समझेंगे, कंपाउंडिंग की पावर को देखेंगे आप, कि अर्ली स्टेज में अगर आप अर्ली एज में अगर आप स्टार्ट कर देते हैं SIP को, तो कितने अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए टैक्सेस की भी अगर मैं बात करूं, कुछ लोग टैक्सेस के लिए भी मुझे कमेंट कर रहे थे कि इन पे टैक्स कितना कटेगा। देखिए इन पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 10% है, वो आपको यहाँ पर देना होता है। जितना कि आपने 44 लाख इसमें से माइनस कर दिया जाएगा, उसकी जो वैल्यू आएगी उस पर आपको टैक्स देना होता है। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग दोबारा कमेंट मुझे कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।